Okay, Brother Vinay, can you ask somebody, or you can start us with a word of prayer? ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद जो है शुरू करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जॉयस से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जॉयस। Yes, let's pray. धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह जो था जो है और जो आने वाला है। तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस क्लास के लिए खुदावन जो आपने दी पिता परमेश्वर की, हम इसके माध्यम से प्रभु जी तेरे आगमन को सीख सके पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु जी हम विनती करते हैं खुदावन यीशु मसीह हमें बुद्धि और समझ दे कि जो कुछ भी पिता परमेश्वर यीशु मसीह अंकल हमें सिखाते हैं खुदा, हम सीख सकें और औरों को बताने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर लोग तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। ऐसा ना हो कि जब तू आए खुदावन वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम ना जान सके तो किस तरीके से आने वाला है, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम इससे सीख कर ये जान जाएं और तैयारी करें प्रभु जी तेरे आगमन की पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। आज की क्लास पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो भी अंकल जी सिखाते हैं खुदावन तेरे नाम से अच्छे से होने वाली हो सके। हम सीखने वालों को ऐसी बुद्धि दे कि अपने पिता परमेश्वर मनों को खोलकर खुदा इसे सीखने वाले हो सके। अपनी बुद्धि और समझ का आत्मा हम पर उंडेल दे खुदावन यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. मैं Okay, praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। The परमेश्वर last की class स्तुति हो। we saw our topic is how to get prepared for Jesus coming. और हमारी जो पिछली जो क्लास थी उसका टॉपिक था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम कैसे जो है तैयार रह सकते हैं। I want to remind what Jesus said that many are called, only few will be received. और मैं आपको जो है याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत से जो हैं वो बुला जो सॉरी कम अगेन पास्टर। Many are called, but only a few are accepted by Christ. ओके, बहुत से बुलाए गए हैं लेकिन मसीह ने जो है कुछ मसीह के द्वारा थोड़े ही लोग हैं जो एक्सेप्ट किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। The way to hell is very wide, whereas the way to heaven is very narrow and difficult to enter. और जो मार्ग जो है हमें वो विनाश की ओर ले जाता है वो बहुत ही चौड़ा है, और जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है वो बहुत ही सकरा मार्ग है। So Jesus has told the disciple that we should strive to enter the gate. और इसलिए परमेश्वर ने जो अपने चेलों से कहा कि हमें स्वर्ग के मार्ग में जो है प्रवेश करने के लिए जो है उसमें हमें स्पर्धा करनी चाहिए। So in that case, so we who are living now, we have to be prepared for his coming. जी रहे हैं तो हमें जो है इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमें स्वर्ग कैसे जाना है। So how to get prepared for Jesus coming? तो किस तरीके से जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। The last class I have already clearly mentioned that which is the right gospel and Jesus that we need to believe. और पिछली क्लास में जो है मैंने बताया था कि कौन सा जो है सही गॉस्पेल जो है वो क्या है और किस गॉस्पेल पे जो है हमें विश्वास करना चाहिए। When Jesus told the disciples to go and preach the gospel, those who believe the gospel shall be saved. और यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जाओ और जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और जो है इस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। So the gospel is not written by the 11 disciples, but it is written by Apostle Paul. और गॉस्पेल जो है ये 11 चेलों के द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन ये पॉल जो है उनके द्वारा लिखा गया है। He is not taught by disciples, but he got the revelation from Jesus Christ. और जो है उसको जो है पॉल को जो रेवलेशन मिला था वो जो चेले थे उनसे नहीं मिला था, लेकिन जीसस क्राइस्ट से उसको जो है यीशु मसीह से उसको जो रेवलेशन मिला था, And he प्रकाश मिला। wrote it in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. और 1 कुरिन्थियों उसका 15 और 6 और 4 में इस प्रकार से लिखा है That Jesus Christ died for our sin according to the scripture. कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए मरा, सुसमाचार के माध्यम से जो है, अगर हम उस तरीके से देखें उसको। And he was buried and he rose again on the third day according to the scripture. और वो जो है मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। Then in this gospel we need to
believe in our heart and confess with our mouth. तो जो है परमेश्वर के वचन में हमें जो है इस बात को अंगीकार करना है और हमें दिल से जो है विश्वास भी करना है। When we believe in our heart, we become a righteous person. और जो हम अपने दिल से विश्वास करते हैं तो When- एक हम जो है एक धर्मी पुरुष जो है बन जाते हैं। When we confess with our mouth, we are saved from all our sins. और जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो हम सारे गुनाहों से जो है बचाए जाते हैं। So gospel is so important that if we believe the right gospel, then we believe the right Jesus Christ. तो यदि हम सही सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हम सही जो यीशु मसीह है उस पर जो है विश्वास करते हैं। Next, we are going to discuss another important topic in our basic Christian doctrine. और जो हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमारी जो मौलिक जो सिद्धांत हैं क्रिश्चियनिटी के उसको हम पढ़ेंगे। How to get prepared ourselves when Jesus comes. हम अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा उसके लिए। After knowing the right gospel and believing in our heart and confessing with our mouth, और सही जो है सुसमाचार पे विश्वास करना और अपने मुंह से जो है अंगीकार करना। what is the next thing that we need to do? और अगली बात क्या है जो हमें जो है करने की आवश्यकता है। So I want to teach you that the foundation of Christianity is Jesus Christ. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह का जो है जो मसीहत का जो सिद्धांत है वो यीशु मसीह है। It's written in 1 Corinthians chapter 3 verse 11. और ये जो है पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 11 में लिखा हुआ है। Okay, listen carefully what Jesus say. और कृपया ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह क्या कहता है। After Jesus died and rose again, he told his disciples to go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. और जब यीशु मसीह मारा गया और उसके बाद जब वो जी उठा तब उसने जो है मत्ती 28:19-20 में अपने चेलों से इस प्रकार से कहा कि इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। So those who believe the gospel are first baptized. तो जो मसीह पे विश्वास करते हैं पहले उनको बपतिस्मा दिया जाता है। Okay, they are baptized by the name of the Father, Son and the Holy Spirit. और उनको जो है परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। The next thing Jesus told them that they should be taught the teaching of Jesus Christ first. और अगली बात जो है वो यीशु मसीह ने बताया कि उनको जो है शिक्षा यीशु मसीह की जो है देनी चाहिए। So when a person becomes a believer in Christ, और जब कोई व्यक्ति जो है मसीह में एक विश्वासी होता है he should be taught the teaching of Jesus Christ first. उसको सबसे पहले जो है यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो सिखाई जानी चाहिए। But many Christian churches, they ask the person to believe, to read the Bible, to pray, to do fasting, to do so many other things. लेकिन कई जो है नए विश्वासियों को पहले जो है फास्टिंग करना सिखाया जाता है उनको और उनको जो है बाइबल पढ़ना बाकी जो बातें हैं वो सिखाई जाती हैं पहले। But the Bible and Jesus say that we should teach them the teaching of Jesus Christ first. लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हमें जो है नए विश्वासी को सबसे पहले जो है वो यीशु मसीह की जो सिखलाई है वो सिखाना चाहिए। Do you know why many churches are having a lot of problem in their churches? आप जानते हैं कि बहुत से चर्च जो हैं वो आंतरिक रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं, वो ऐसा क्यों है? Maybe they didn't believe the right gospel. और हो सकता है कि वो सही सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते or they just didn't accept Jesus Christ at all. और हो सकता है उन्होंने किसी भी तरीके से अभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। Even if they have truly accepted Jesus Christ, but they are not taught the teaching of Jesus Christ. यद्यपि जो है उन्होंने यीशु मसीह को कई बार विश्वास कर लिया है लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाएं उनको सिखाई नहीं गई। When you didn't teach what Jesus teach his disciple, then they cannot be a right person in the Lord.
और जब यीशु मसीह की सिखलाई जो है उनको नहीं सिखाई जाती हैं, तो मसीह में जो है एक सही व्यक्ति वो नहीं बन सकते। So there are many teachings of Jesus, but the Sermon on the Mount in Matthew 5, 6 and 7 give us the best basic teaching of Jesus Christ. और यद्यपि जो है बहुत सी यीशु मसीह की सिखलाई हैं और सरमन ऑन माउंट जो कि मैथ्यू में हमें मिलता है 5, 6 और 7 में, ये हमें बेसिक टीचर यानी कि मौलिक जो भौतिक शिक्षाएं यीशु मसीह की वहां पर वो हमें देखने को मिलती है। Many of Jesus' teaching is written in Matthew, Mark, Luke and John. और यीशु मसीह की जो है बहुत सी शिक्षाएं हमें मत्ती में, मरकुस में और लूका में जो है मिलती हैं। But most of his teaching which is gathered together by Matthew in chapter 5, 6 and 7. और अधिकतर उनकी शिक्षाएं जो है वो मत्ती में 5, 6 और 7वें अध्याय में मिलती हैं। But the Holy Spirit wrote that book of Matthew in 5, 6 and 7 in a very unique way. और मत्ती 5, 6 और 7 जो चैप्टर है इसका, वो बहुत ही जो है अलौकिक तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से जो है लिखा गया है। Because Matthew chapter 5, Jesus is teaching mostly about what is sin. क्योंकि हम मत्ती 5 में देखेंगे तो यीशु मसीह जो है अधिकतर उसमें पाप के बारे में बात कर रहा है। Matthew chapter 6, he teaches about how to live a righteous life. और 6ठे अध्याय में देखेंगे तो यीशु मसीह बात कर रहा है कि हम किस प्रकार से जो है वो एक धार्मिक एक जीवन हम जी सकते हैं। Matthew chapter 7, he teach about how to judge. और अध्याय 7 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है किस तरीके से जो है हमें जज करना है, न्याय करना है। If a person, a newborn believer in Christ, doesn't know Jesus' teaching, then he is not spiritually growing in a right way. अगर कोई नया जन्माया मसीह है और उसको यीशु मसीह की शिक्षा नहीं दी जाती, तो वो जो है सही से अपने आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर पाएगा। So a person must know what is sin. तो एक व्यक्ति को जो ये जानना आवश्यक है कि पाप क्या है, And a person must know what is the right thing to do. और एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि सही चीज क्या है करने के लिए अपने जीवन में, And how he need to judge it whether right and wrong. और इसको जो है इस बात को कैसे पता लगाना है, कैसे इस बात में अंतर करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। Even if we want to bring up our children or grandchildren, जब हम अपने बच्चों को या अपने पोतों को जो है, नाती पोतों को जो है बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, पालन पोषण we करते हैं must उनका, teach them like that. हमें जो है उनको भी उसी तरीके से ही सिखाना है। We must tell our children what is wrong. हमें अपने बच्चों को बताना है कि गलत क्या है, Okay, and then we must tell them how to do it right, righteousness, number 6, chapter 6. चैप्टर अध्याय 6 के अकॉर्डिंग हमें बताना है उनको कि सही क्या है। Then we must tell them how to judge which is right and which is wrong. और हमें कैसे उनमें जो है अंतर बताना है कि क्या चीज सही करना है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। Then that person will grow in a very healthy way. इस तरीके से जो है एक व्यक्ति जो है वो एक बहुत ही शारीरिक एक हेल्थी वे में जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। So Jesus told the disciple that once a person believed the gospel, that they should be teaching what Jesus taught. और किसी भी व्यक्ति को हमें सिखाना है वो बातें जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई। In fact, Jesus told that when God will send the Holy Spirit and He will teach you all things and bring to your remembrance all the things that I have said to you. John chapter 14 verse 26. और यूहन्ना 14 और 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो इस प्रकार से कहा था कि मैं जो हूँ पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा और क्या सही है क्या ये गलत है उसमें भी अंतर करना बताएगा। Meaning, what Jesus taught the disciple might have forgotten, but Jesus is telling that when the Holy Spirit comes, He will let them remember what Jesus taught. यानी इसका मतलब ये है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो सही चीज क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें सिखाएगा और बताएगा। If I ask you personally, do you know what Jesus taught? अगर मैं आपसे जो है व्यक्तिगत रूप से पूछूं
कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है उसका विचार क्या था? If we do not know what Jesus taught, then our life in Christ is not growing in a right way. अगर हम ये नहीं पता कि यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या हैं, उसने क्या बताया था, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जो है वो आत्मिक आत्मिक रीति से ठीक रीति से नहीं जी सकते हैं। So the next one I want to say is, Jesus told that when the Holy Spirit come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment of sin. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें जो है पाप क्या है और धार्मिकता क्या है और न्याय क्या है, इन सब के बारे में जो है तुम्हें चिताएगा। Can you see the word that Jesus told when the Holy Spirit come, He will convict of the world of sin, number one, sin, and of righteousness, number two, of righteousness, what Jesus taught, and then of judgment. तो हमें तीन बातें जो है मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को आती है कि हमें क्या चिताएगा। वो पहली बात पाप के बारे में बताएगा, दूसरी बात धार्मिकता के बारे में बताएगा और तीसरी बात जो है जजमेंट यानी न्याय के बारे में हमें बताएगा। Jesus told those who believe, we must teach them of sin, righteousness, and judgment. तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें तीन बातों में जो है मुख्य भेद रखना है इसमें, एक पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और अच्छा या बुरा क्या है उस बारे में, हम ताकि न्याय कर सके, उन दोनों के बीच में जज कर सके। And He also told when the Holy Spirit come upon the newborn believer or born again believer, He also will teach sin, righteousness, and judgment. और यीशु मसीह ने ये भी बताया कि जब पवित्र आत्मा आएगा किसी भी नए विश्वासी पर, तब उसको जो है उनको भी जो है सेम बातें चिताएगा, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और जजमेंट के बारे में, न्याय के बारे में। But basically I have seen many churches, they teach about the Old Testament a lot and then the epistles of Paul. और मैंने जो है बहुत से चर्चों को देखा है कि वो जो है ओल्ड टेस्टमेंट से यानी पुराने नियम से जो है बहुत बताते हैं और टीचिंग जो पॉल की जो टीचिंग है उनको सही से नहीं बताते हैं। But you ask them about the teaching of Jesus, they cannot remember. अगर आप उनसे पूछेंगे कि यीशु मसीह की टीचिंग क्या है, सिखलाई क्या है, तो वो जो है याद नहीं रख पाते हैं उसको। So that type of Christians will be a problematic Christian to the church. तो इस टाइप के जो मसीह हैं वो कलीसिया के लिए जो है वो एक दिक्कत बन जाते हैं। If a Christian is brought in a right way according to the Bible, I don't see he will be a problem to the church, but he will be a blessing to the church. अगर किसी भी व्यक्ति को एक विश्वासी को जो है सही शिक्षाएं दी जाएंगी, अगर उसे मसीह की सही शिक्षा दी जाएंगी, तो मैं इस बात को नहीं सोचता हूँ कि वो चर्च के लिए जो है दिक्कत होगा, बल्कि वो चर्च के लिए एक आशीष हो जाएगा। Why is Jesus teaching so important? और यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? Because the teaching are basically for changing a person's attitude or character to be more holy, godly, and to be like Jesus. क्योंकि जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं वो आधारित हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके चरित्र पर और उसकी जो पवित्रता है उस पर आधारित हैं सारी शिक्षाएं यीशु मसीह की। If a person who come into the Lord, if his character or attitude has not changed, then he is the same old person. अगर कोई व्यक्ति मसीह में आता है और उसका चरित्र और व्यवहार अगर ठीक नहीं हुआ है तो वो तो वैसा ही है जैसा पहले था। He is not a born again Christian. वो जो है नया जन्माया विश्वासी फिर नहीं है। So that is why Jesus' teaching is so important to change the person's attitude and character. तो इसलिए जो है यीशु मसीह की शिक्षाएं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी व्यक्ति के चरित्र को या उसके जो है व्यवहार को बदलने के लिए। When a person's attitude and character change from the old to new, then he become holy and godly and he wants to be like Jesus. इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति का जो है चरित्र और उसका व्यवहार बदल जाता है, जैसा वो पुराना था उससे बदलकर जो है नया हो जाता है, तो वो जो है एक पवित्र जीवन जीने लगता है। In biblical term, it is called sanctification. I don't know how we will put that word. Sanctification. Yes. Okay, ये जो है sanctification means to make holy. Yes, to be Right. make holy. तो इस प्रकार से जो है मसीह की शिक्षाएं जो हैं वो एक व्यक्ति को जो है पवित्र करती हैं। It is a process
of being holy and holier and holier and holier. और ये जो है एक क्रिया है पाप से लेकर पवित्रता में आने की, और ज्यादा पवित्रता में आने की, परमेश्वर के और करीब आने की, और पवित्र होते जाने की। It is growing spiritually. और जो है आत्मिक ऋतु से इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। Apostle Paul says that he has still not attained perfectness, but he press on to be holy and holier. और पौलुस जो है इस प्रकार से कहता है कि अभी तक जो है वो सिद्धता को प्राप्त नहीं किया है उसने, लेकिन वो जो है उस सिद्धता की ओर जो है बढ़ता चला जा रहा है। So according to the Bible, the basic teaching of Jesus is character must change first. तो मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो मौलिक रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि एक किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र जो है वो बदलना चाहिए। So Matthew 5:13, Jesus says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned?" और यदि हम मत्ती 5 और उसकी 13 पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से वो नमकीन किया जाएगा। It is good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. तो उसका तो फिर एक ही काम रह जाएगा कि वो बाहर फेंका जाए और जो है लोगों के पैरों से जो है कुचला जाए। I give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। If I am not a believer, अगर मैं एक विश्वासी नहीं हूँ, I will be smoking, drinking, having wrong relationship. तो अगर विश्वासी नहीं हूँ तो क्या हो सकता है कि मैं हो सकता है धूम्रपान करूंगा, या फिर शराब पीऊंगा, या फिर हो सकता है जो व्यभिचार करूंगा। If I don't repent and believe Jesus, और यदि मैं पश्चाताप नहीं करता हूँ और परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता but हूँ, I like to be a Christian, और मैं एक जो है अगर मसीह बनना चाहता हूँ, and I come to the church, और मैं अगर चर्च आता हूँ, then I will be only holy in the church, but when I go back to my family and working place, I'm still the same old bad person. तो मैं जब चर्च में आऊंगा तब तो मैं होली हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं चर्च से बाहर जाऊंगा तो मेरा जो पुराना जीवन था फिर से मैं वैसा जीने लग जाऊंगा। So I am not the salt of this earth. तो इसका मतलब मैं जो हूँ फिर क्या हूँ? पृथ्वी का नमक नहीं हूँ। Meaning I haven't changed my character yet. इसका मतलब ये है कि मैंने जो है अभी तक अपना चरित्र चेंज नहीं किया है। I am good for nothing. मैं जो हूँ किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं हूँ। If I smoke outside, I cannot come and teach in the church, please don't smoke. यदि मैं बाहर जो है धूम्रपान कर रहा हूँ तो चर्च में आके मैं नहीं बता सकता कि आप जो है धूम्रपान ना करें। If I am very angry outside, I cannot come and tell people, please don't get angry. अगर मैं बाहर बहुत गुस्सा करता हूँ तो मैं चर्च में आके लोगों को ये नहीं बोल सकता कि आप लोग गुस्सा मत करिए। So I must change my character first, then only I can be a salt to the other people. तो मुझे जो है जरूरी है कि सबसे पहले मैं अपने चरित्र को सुधारूं, उसके बाद जो है मैं दूसरों को शिक्षा दे सकता हूँ। Once I change my character of not smoking, drinking and having bad habits, और यदि मैं अपने जो है धूम्रपान की, शराब पीने की और गंदी आदत जो है वो छोड़ देता हूँ, I can even go back to my old friends and tell them, don't smoke, don't drink. और यदि मैं अपने आप को बदल लेता हूँ तो मेरे जो पुराने मित्र हैं उनके पास ही मैं जा सकता हूँ, उनसे भी कह सकता हूँ कि आप जो है शराब मत पीजिए, धूम्रपान मत कीजिए। They will listen to me if I don't do it. If I do like them and I tell them, they will not listen to me. हाँ, यदि मैं ये सब छोड़ देता हूँ तो मैं उनसे कहूंगा तो मेरी सुनेंगे, और यदि मैं वही चीज दोबारा करता रहता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आप छोड़ दीजिए तो मेरी कभी नहीं सुनेंगे। So the next one I want to tell you, to grow in Christ according to the Bible, there is a biblical verse there for us. तो मैं जो हूँ अगली बात ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मसीह में बढ़ना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार। When a person first believes the gospel of Jesus Christ, and then he need to first be taught about the teaching of Jesus. After that, और जब एक विश्वासी जो है मसीह में आता है कोई, तो सबसे पहले जो है उसको मसीह की शिक्षाओं के बारे में जो है सोचना है, और उसके बाद जो है फिर he becomes a member of a church. उसके बाद जो है मसीह की शिक्षाएं जब वो ग्रहण कर लेता है तो वो एक
So कलीसिया का जो है एक सदस्य बन जाता है। when he become a member of a church or the body of Christ, और जब वो कलीसिया का सदस्य बन जाता है या मसीह की देह का अंग बन जाता है, then he needs to understand the other basic teaching of the Bible, which Apostle Paul has written many things in epistles, how the church should be. तो उसके बाद जो है उनको मसीह की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको जो है समझना चाहिए कि जो है पौलुस की शिक्षाएं क्या हैं और बाकी शिक्षाएं बाइबल की क्या हैं। After knowing the teaching of Jesus or changing our character, और जब हम ये जान लेते हैं कि मसीह की शिक्षाएं क्या हैं और हमारा चरित्र जब बदल जाता है, then we need to know the elementary principle of Christ. तो हमें जो है एलिमेंट्री प्रिंसिपल जो है मसीह के वो हमें देखने चाहिए। फिर उसके In बाद Hebrews chapter 6 verse 1 and 2. जब हम इब्रानियों 6 और इसका 1 और 2 पढ़ेंगे, So let me show you what are the 6 things that we need to learn. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 चीजें वो 6 बातें कौन सी हैं जो हमें सीखनी जरूरी हैं। Here the Hebrew writer is telling, therefore leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. यहाँ पर 6 और 1 इस प्रकार से बताता है, अतः आओ मसीह संबंधी आरंभिक शिक्षा को छोड़कर हम परिपक्वता की ओर बढ़ें। हमें उन बातों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जिनसे हमने शुरुआत की, जैसे मृत्यु की ओर ले जाने वाले कामों के लिए मन फिराओ, परमेश्वर में विश्वास। Okay, there are 6 things. I will tell again. He will also read for you again. You take the Hebrew chapter 6 verse. Hebrew chapter 6 verse 1 and 2. One is the foundation of repentance from dead work. Repentance from dead work. पहला जो है वो है अपने मरे हुए कामों से जो है पश्चाताप करना, Faith towards God. और मसीह पर जो है विश्वास करना, Doctrine of baptism. और बपतिस्मा का जो सिद्धांत है, Laying on of hands. और हाथ को जो है रखना, The resurrection of the dead. और मृतकों का जी उठना, The end of eternal judgment. और उसके बाद जो है वो अनंत काल का जो न्याय है वो। This is only the principal doctrine of Christ. और ये जो है मौलिक सिद्धांत हैं मसीह के। Why we need to know that? Because that we can go unto perfection, to live a correct Christian life. और ये हमें जानने क्यों जरूरी है, ताकि हम जो है एक सिद्ध मसीह जीवन जी सकें। You see, many Christians, they do not understand a lot of things from the Bible. और बहुत से ऐसे मसीह हैं जो बाइबल से जो है बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं। Let me explain to you one by one. और मैं आपको जो है एक एक करके बातें बताऊंगा। To mature in Christ, we need to know these 6 things. और हमें जो है क्राइस्ट में, मसीह में परिपक्व होने के लिए 6 बातें जानने बहुत जरूरी हैं। We could be a Christian for maybe 40-50 years. और हो सकता है कि हम 40 या 45-50 साल से मसीह हैं, But if we don't understand the Bible, then we are still a very young Christian. और यदि हम जो है बाइबल के सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो अभी हम काफी बाइबल वचन के हिसाब से बहुत ही छोटे हैं। We have not grown or we have not matured in Christ. अभी हम जो है मसीह में परिपक्व नहीं हो पाए हैं। इसका Let me go one by one the 6 things again. और एक एक करके जो है मैं आपको ये 6 बातें बताऊंगा। The Greek word for elementary principle, elementary doesn't mean simple, but rather starting point or initial point. ओके, एलिमेंट्री एक जो ग्रीक वर्ड है एलिमेंट्री, इसका मतलब है कि जो आरंभिक बिंदु से शुरुआत करना। This 6 doctrine come first, and therefore the chief teaching of, this is the basic or the main teaching of Christianity. और ये 6 जो सिद्धांत हैं, 6 जो सिद्धांत हैं, ये मसीह के जो है मेन सिद्धांत हैं जो हमें सीखने चाहिए। You know, it is very sad that many churches they teach about their own doctrine rather than this Bible doctrine. और बहुत से क्रिश्चियन ऐसे हैं जो पुरानी जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, उसको बताते हैं,
मसीह के जो है वचन के जो न्यू डॉक्ट्रिन है उसके अकॉर्डिंग। I am talking about all the churches. मैं सारे चर्चेस की बात कर रहा हूँ। For example, उदाहरण के लिए Catholic Church teach about their Catholicism thing more than the other Bible verses. और जो कैथलिक चर्च है एग्जाम्पल के लिए, वो कैथलिक जो उनके रीति रिवाज हैं उसके उसके बारे में बताते हैं बजाय वचन के बारे में बताने के। Methodist churches teach about Methodism or what John Wesley did. और जो मेथोडिस्ट चर्च हैं वो मेथोडिस्ट की जो शिक्षाएं हैं उन्हें बताते हैं बजाय बाइबल के जो है वचन के अनुसार बताने के। Anglican Church teach about Anglican doctrine. जो एंग्लिकन चर्च है वो एंग्लिकन शिक्षाओं को ज्यादा बताते हैं। But the question is, how many church do they really go through teaching this elementary principle of Christ, which is written in Hebrews 6:1 and 2? और क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे चर्च हैं जो इब्रानियों 6 और 1 और 2 के अनुसार जो हैं लोगों को बताते हैं, अपने विश्वासियों को बताते हैं। Now let's test ourselves whether we have matured in Christ or not. आइए हम अपने आप को जो है अवलोकन करते हैं कि हम जो है मसीह में परिपक्व हैं या नहीं। Number 1, which is the repentance from the act that leads to death. सबसे पहली बात है कि उन कार्यों से जो है पश्चाताप करना जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। The word repent simply means change one's mind for positive, but with the corresponding action. और रिपेंट का मतलब क्या है, यानी पश्चाताप का मतलब क्या है कि अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है चेंज करना अपने कामों के अनुसार। As I've told you, this word repentance is what we are going to discuss today. और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम जो है रिपेंटेंस यानी पछतावा के ऊपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। I know it is going to be a very tough topic, but I want you to understand according to the Bible. और मैं जानता हूं कि ये बहुत ही जो है कठिन सब्जेक्ट होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वचन के अनुसार हम इसको सीखें। Number 2 is faith in God. और दूसरी बात जो है वो है परमेश्वर में विश्वास। So faith in God is the second basic doctrine because, as the Bible says, without faith it is impossible to please Him. और जो विश्वास है वो दूसरा सिद्धांत है, क्योंकि बाइबल जो है वो बताती है कि बिना विश्वास के मसीह को जो है प्रसन्न करना वो अनहोना है। The third one is instruction about baptism. और तीसरा जो है वो बपतिस्मा के लिए जो है वो निर्देश। I have asked many churches how many baptism are there in the Bible of the New Testament. और मैंने जो है कुछ चर्चिस से पूछा कि बाइबल में जो है कितने टाइप के जो है बैप्टिज्म हैं। Many can go for 2 or 3. और जो है बहुत जो है बताते हैं कि 2 या 3। But there are 7 baptism mentioned in the New Testament. लेकिन न्यू टेस्टमेंट यानी नया नियम में जो है 7 बैप्टिज्म मेंशन किए हुए हैं, 7 बपतिस्म बताए हुए हैं। But there are 2 significant baptism in our Christians today. The others are for different time and for certain people. और मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार के जो है बपतिस्मा क्रिश्चियंस में जो है हम देखने को मिलते हैं। But the question is, we must understand the 7 baptism because it's a doctrine. और लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमें जो है 7 जो है बपतिस्मा उनके बारे में जानना है, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। The next one, these are the 7 baptism which are written in the New Testament. और नए नियम जो हम पाते हैं कि जो 7 जो बपतिस्मा हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, हम वचन की ओर देखेंगे उसको। Baptism of Moses, मूसा का जो बपतिस्मा, which is written in 1 Corinthians 10 verse 1 to 3. जो कि पहला कुरिन्थियों 10 और उसका 1 से 3 में हम अध्याय में पढ़ेंगे उसको। Baptism of John the Baptist, Mark chapter 1 verse 4. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हम बपतिस्मा देखेंगे, जो कि हमें यूहन्ना के बारे में मिलेगा, जो कि मरकुस 1 और 4 में मिलेगा। Baptism of Jesus by fire. और ये यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो हमें मत्ती 3 अध्याय और 13 से 17 में मिलेगा हमें। Baptism of the Holy Spirit. और
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है baptism of the cross, और क्रूस का बपतिस्मा जो है मिलेगा उसमें, and the baptism of believers. और विश्वासियों का बपतिस्मा हमें उसे देखने को मिलेगा। So there are 7 types of baptism which is written in the New Testament. तो 7 प्रकार के बपतिस्मा हैं जो हमें नए नियम में मिलते हैं देखने को। The next one is the laying of hand. और अगली बात जो है वो चौथी बात है, यानी हाथ को रखना। I know that many people lay hand and pray for others, और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं हाथ को रख के जो है प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, but we must understand the whole matter about laying of hand. लेकिन हमें जो है इसके पूरे मामले को जानना जरूरी है कि क्या है ये हाथ रख करके प्रार्थना करना। Even though it is a biblical action, but there is no biblical mandate required for physical laying of hands for a particular spiritual ministry. हम जानते हैं कि ये एक जो है बाइबल में इस प्रकार से बताया हुआ है कि हाथ रख के प्रार्थना करना, लेकिन जो है कोई भी इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो है हाथ रख के ही प्रार्थना करना है। Meaning there is no commandment saying that you must lay hand. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऐसा कोई आज्ञा नहीं है कि आपको हाथ रखकर ही प्रार्थना करना। So basically in Christianity, laying of hand is a symbolic act. और अगर हम आधारित रूप से देखें तो हाथ रख के प्रार्थना करना एक जो है सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से है ये। So like imparting of spiritual blessing or authority, ordination or power. और जो है ये इसलिए है कि हम जो है ट्रांसफर यानी कि दूसरे के पास जो है स्पिरिचुअल लाइफ को या फिर जो है पावर को यानी सामर्थ को जो है ट्रांसफर करने वाली बात होती है। So I don't want to go very detail into that. और मैं जो उसमें बहुत ही जो है आंतरिक रूप में नहीं जाना चाहता हूँ। But Paul warned Timothy, a pastor, do not lay hand on anyone hastily. लेकिन हम पहला तिमोथी 5 और इसका 22 में देखेंगे तो जो पौलुस है वो इस प्रकार से कहता है कि बहुत ही जल्दी जो है किसी पे हाथ मत रखिए। Nor share in other people's sin, keep yourself pure. और ना हो तो दूसरे के पाप को जो है वो शेयर करो, मतलब ना ही जो है दूसरे के पाप जो है उसको आपस में जो है उसको जो है शेयर नहीं करना है और अपने आप को जो है पवित्र रखना है। So here Apostle Paul is telling Timothy, a pastor, is not about the physical action, but he is telling how a spiritual leader should take care of himself. यानी कि जो पौलुस है जो है केवल जो हमारा जो शारीरिक जो तरीका है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो बता रहा है किस प्रकार से हमें जो है आत्मिक रीति से पवित्र रहना है। It shouldn't be done suddenly, but it should be with due consideration before you lay your hand. और ये जो है एकदम से हमें नहीं करना है, लेकिन हमें सोच समझकर जो है ये इन बातों को करना है। Okay, these are the reasons why they need to lay hand. One is for imparting the spiritual blessing. और वहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें हाथ क्यों रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आत्मिक आशीष हैं उसको देने के लिए। Or some churches, they lay their hand on a certain person to give them the authority to lead a group. और कुछ चर्चेज जो हैं वो इस वजह से हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो इम्पार्ट करते हैं अथॉरिटी को यानी कि अधिकार को, ताकि वो लोग जाकर के दूसरे लोगों को जो है वो सुसमाचार प्रचार कर सकें। Or most of the churches give ordination for a pastor to be elder, apostle, or the fivefold ministry which is written in the Bible. और बहुत से जो है ऑर्डिनेशन करते हैं जिससे कि जो है सामर्थ्य जो है इम्पार्ट। Fivefold ministry, for fivefold ministry. 5 प्रकार के जो है सेवकाई को इम्पार्ट करने के। So it is to empower them. ताकि जो है उनको जो है सामर्थ्य दे सकें। The next one is the resurrection of the dead. और 5वीं जो बात है वो है मृतकों का पुनरुत्थान। A matured Christian should know how the resurrection of the dead is going to be. और जो एक परिपक्व विश्वासी है उसको ये जानना जरूरी है कि मृतकों का जो है पुनरुत्थान वो कैसे होगा। If I say that I am a matured Christian, then I should know that how
how the Christians or how the Bible speaks about people coming to a life back again. और यदि मैं एक परिपक्व विश्वासी हूँ तो मुझे जानना ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से विश्वासी जो हैं वो दोबारा से जीवन को प्राप्त करेंगे। The Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 23, each one in his own order. Christ the first fruit, after that those who are Christ at his coming. और यदि हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 23 तो उसमें हम जानते हैं कि उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मसीह है वो पुनरुत्थान में जो है पहला फल है और उसके बाद जो है वो लोग हैं जो मसीह के बाद हुए। So there are 5 more of resurrection which is written in the book of Revelation. और इसके बाद जो है 5 बातों को और देखेंगे हम जो कि हमें प्रकाशित वाक्य में मिलेगी। We will be learning about that in chapter 8. और हम जो है चैप्टर 8 में जो है उसके वो we will be reading about। The next one is eternal judgment. और जो छठी बात है वो है अनंत काल का न्याय जो है। In the Bible, there are several judgments mentioned in the past and in future in the Bible. I mean, there are written past, present and future. और हम जब बाइबल में देखेंगे तो जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो पास्ट में यानी पहले जो किए गए थे और जो फ्यूचर में जजमेंट होगा, और क्योंकि जो परमेश्वर है वो न्यायी है। Example of past judgment. और एग्जाम्पल जो पहले जो भूतकाल में जो न्याय हुए थे is about during the time of Noah, God judged the people during that time by flood. और जैसा कि नूहा के टाइम में जो हुआ था, परमेश्वर ने जो है बाढ़ के द्वारा जो है वहां पर न्याय को लेकर के आए। During the time of Abraham, Sodom and Gomorrah, God judged by sending brimstone from heaven. और जब हम अब्राहम के समय में देखेंगे तो गमोरा जो क्षेत्र था उसमें जो है परमेश्वर ने आग को जो है सदोम और गमोरा में आग के द्वारा जो है न्याय किया। Now we also have our judgment if we take our Holy Communion in unworthy manner. Sorry, Pastor, come again. Now at present judgment, if we Christian takes the Holy Communion in an unworthy manner. और यदि इस समय में यदि हम जो है अगर द्राक्षा को जो हम होली कम्युनियन कहते हैं इसको, तो उसको यदि हम जो है एक गलत तरीके से लेते हैं। Apostle Paul say in Corinthians that if we take it in that manner, that is why many people are sick and some have died. और जो है पौलुस इस प्रकार से कहता है कि कई लोग जो है उसको गलत तरीके से लेते हैं, इस वजह से बीमार हैं। But in the same way there is a future judgment. और इसी तरीके से जो है ये फ्यूचर का जो है यानी कि भविष्य का जो है न्याय भी होना है। Jesus Christ is going to judge everybody in the world according to their work or deeds. और यीशु मसीह जो है इस संसार में जितने लोग हैं सबका जो है न्याय करने वाला है उनके कामों के अनुसार। So basically a believer, if he can after believing the gospel and the basic teaching of Jesus Christ and this 6 doctrine correctly, तो यदि कोई व्यक्ति जो है जब वो मसीह पर विश्वास कर लेता है और जो 6 सिद्धांत जो है इनको ठीक से अपने जीवन में लागू कर लेता है, his faith cannot be shaken. तो उसका विश्वास जो है वो डगमगाएगा नहीं बिल्कुल। But if a believer doesn't have a basic foundation or good foundation, then he can shipwreck his faith. और यदि किसी विश्वासी के जो है ये 6 जो बातें हैं वो उसके जीवन में नहीं है, तो उसके विश्वास को जो है वो खतरा हो सकता है। This is according to the Bible. और ये जो है वचन के अनुसार है, not according to any of the church. और ये जो है किसी भी कलीसिया के अकॉर्डिंग नहीं है। So if they are according to the Bible, they will be strong in their faith and they will not fall. और यदि जो है वो वचन के अनुसार होंगे तो वो एक मजबूत जो है विश्वासी होंगे और गिरेंगे नहीं कभी। Fall means they won't fall into sin or go back into different faith, denying Jesus Christ. गिरने का मतलब ये है वो पाप में कभी नहीं गिरेंगे और दोबारा से जो है पुराने जीवन में कभी नहीं लौटेंगे। You see, some of them have fall and they have gone. These are the verses you can see. और यदि कोई जो है come again pastor, sorry. These are the verses of those some of them who have fallen. और नीचे जो है कुछ वर्सेस दिए हुए हैं
उनके बारे में जो है गिर गए थे। You can go back and read that. आप जो है बाद में जो है इसको पढ़ सकते हैं। Okay. So now I'm coming to a very important topic. और अब जो है मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आने वाला हूँ। We have to check our faith and whether Jesus is in us or not. और हमें जो है अपने विश्वास को जांचना है और जांचना इस बात को भी है कि मसीह हम में है या नहीं। Many Christians are confused whether we need to believe Jesus first and repent later, or repent first and believe Jesus later. और बहुत से जो है विश्वासी इस बात में जो है कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि पहले हमें विश्वास करना है, उसके बाद पश्चाताप करना है, या पहले पश्चाताप करना है, उसके बाद विश्वास करना है। I have gone to many churches, but 90% of the people, all of them, they said, I believe Jesus first, then only I repented. और करीब करीब 90% कलीसियाओं में जो है मैंने इसी बात को देखा कि लोग जो है इस बात को कहते हैं कि पहले हमने जो है मसीह पर विश्वास किया और उसके बाद पश्चाताप किया। Very less people only told me that they repent first and then only they believe Jesus. और बहुत ही कम लोगों ने मुझे ये कहा कि उन्होंने पहले जो है पश्चाताप किया फिर मसीह पर विश्वास किया। Even if I ask them why they repent first and believe Jesus, they still cannot answer me that answer correctly. और मैंने उनसे ये बात ही पूछा कि आपने पहले पश्चाताप किया फिर मसीह पे विश्वास किया, ऐसा क्यों किया? तो इसका भी जो है जवाब मुझे सही से नहीं मिला। Now I want you to open your heart and your spirit and your mind towards God's word. और अब मैं आपसे कहता हूँ कि अपने जो है दिल को, अपने जो है आत्मा को, अपने और दिमाग को जो है, दिल को जो है, आत्मा को परमेश्वर की ओर जो है अपने खोलें उसको। So we are going to see according to the Bible which is first and which is second. तो हम जो है मसीह के वचन के अनुसार जो है देखेंगे कि पहले हमें पश्चाताप करना है या विश्वास करना है, या विश्वास करना है उसके बाद पश्चाताप करना है। So if we are wrong if we have done something wrong, it is better to correct ourselves now to get prepared for the Lord's coming. और यदि अभी तक हमसे कोई गलती हुई है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको ठीक करना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकें। Do you know why many Christians who believe Jesus Christ are still committing sins? क्या आप जानते हैं कि बहुत से अभी ऐसे विश्वासी हैं जो मसीह पे विश्वास करते हैं, नए जीवन में भी आ गए हैं, इसके बाद भी वो जो है पाप करते हैं। That is why Jesus told to the 7 churches, those who overcome, he is giving them something special. इसलिए जो है मसीह सातों कलीसियाओं से कहता है कि जो भी जय पाएगा उसको मसीह जो है कुछ अद्भुत जो है कुछ अच्छा देने वाला है। I have experienced in my own life in this matter. और मैंने जो है अपने जीवन में भी इस बात का अनुभव किया है इस मामले में। I want to tell you the Bible teaches us that before we know Christ, we need to repent first. और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि इससे पहले कि हम विश्वास करें, हमें पहले अपने पापों से पश्चाताप करना है। In my previous class, many of them, especially elderly people, they were arguing with me. और जो मेरी पहले की क्लासेस थी, कक्षाएं थी, उसमें इस बात को लेकर के बहुत से जो एल्डरली पीपल थे, यानी बड़े लोग थे, वो जो है इस बात पे मुझ पे जो है बहस कर रहे थे। They told me, I believe Jesus first, then only I repent. उन्होंने मुझसे इस प्रकार से कहा कि हमने पहले विश्वास किया है, उसके बाद पश्चाताप किया है। If I don't know Jesus, how can I repent? वो कहते हैं कि अगर हम मसीह को जानते ही नहीं हैं तो हम पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? I said that is not what the Bible teach. मैंने कहा कि ये बाइबल हमें इस प्रकार से नहीं बताती है। If that is your view now, और ये जो है आपका जो है दृष्टिकोण हो सकता है। I want to challenge you in one matter. और मैं आपको जो है इस मामले में जो है आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। I will give you almost more than 7 Bible verse and proof. You just give me one. और मैं आपको जो है लगभग 7 जो है आपको प्रमाण इसमें बाइबल से दिखा दूंगा और आप मुझे एक भी दिखा दीजिए। Can we agree on that? क्या हम इसमें सहमत हो सकते हैं? So my word I'm saying here is we need to repent first before having faith in God or Jesus. तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बाइबल के अकॉर्डिंग
सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है और उसके बाद विश्वास करना है। In the biblical doctrine, repentance is the first step before believing Jesus Christ to live a victorious life. यदि हम बाइबल के अकॉर्डिंग सिद्धांत देखें तो सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है, इससे पहले कि हम मसीह पर विश्वास करें। There are two orders of repentance in our Christian life. और Two दो orders. प्रकार से जो है मसीह two जीवन e- में पश्चाताप है। Two orders means two events of repentance in our Christian life. और दो ऑर्डर्स का मतलब है कि हमें जो है दो तरीके से जो है पश्चाताप करना है। It is like this. The first, when before we were not a believer. और पहली बात, जब हम विश्वासी नहीं थे, First order is we need to repent and believe God. तो पहली बात ये है कि हमें पहले जो है पश्चाताप करना है, उसके बाद विश्वास करना है मसीह पर। After we become a believer, और जब हम एक विश्वासी फिर बन जाते हैं, then we need to have a different repentance to live a holy life or to become an overcomer. और विश्वासी फिर बनने के बाद हमारा जो है दूसरे प्रकार का पश्चाताप आता है, जिससे कि हम एक पवित्र जीवन जी सकें। Let me show you. आइए मैं आपको दिखाता हूँ। First of all, we must understand what is repentance. और सबसे पहले हमें ये जानना है कि पश्चाताप आखिर है क्या। Many of them, even me, I got a very wrong idea about repentance. और बहुत से लोग जो हैं, इवन उनमें मैं भी शामिल हूँ, और हमें जो है रिपेंटेंस यानी पश्चाताप का जो है एक सही आइडिया जो है उसका नहीं लगा था। We are taught in the churches in many different ways. और अलग अलग चर्च जो हैं वो अलग अलग इसके बारे में सोचते हैं। But I always want to check with the Bible whether it is written there or not. और मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि वचन में हमें इसे चेक करना है कि ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। In the entire Bible, there are many words repentance or repent or repentance written many times. और बाइबल में जो है बहुत सी बात जो है बहुत टाइम्स जो है बहुत बार पश्चाताप के बारे में लिखा हुआ है। But what does it mean? लेकिन इसका मतलब क्या है? Some say turning to God. कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर की ओर मुड़ना। Some say it's a feeling of guilty of sins. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं Some कि say पाप के लिए जो है पश्चाताप। Some say feeling sad. और कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप में जो है बहुत ही बुरा महसूस करना। Some say turning 180 degrees. और कुछ कहते हैं कि अपने आप को जो है अपने डायरेक्शन जो है 180 डिग्री यानी कि पूरा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाना। Some say saying a sinner's prayer. और कुछ कहते हैं जो है पापियों की जो है प्रार्थना होती है। If I ask you a question, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, all this saying, can you give me a Bible verse? क्या जो भी ये बातें बोली हैं इसमें मैंने आपको बताई, Can you क्या tell इनमें me a कोई Bible verse भी verse आता है? which says turning to God? क्या कोई जो है आप मुझे बाइबल वर्स दिखा सकते हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर की ओर मुड़ना, Guilty of sins? या फिर जो है पाप के लिए आत्मग्लानि होना? I mean to say, in the Bible it is written, repentance means guilty of sins. यानी मेरा कहने का मतलब है कि क्या ऐसा लिखा है कि पश्चाताप का मतलब है कि पाप के प्रति आत्मग्लानि होना? Repentance means feeling sad or turning 180 degrees or saying sinner's prayer. हाँ, या फिर क्या कहीं ऐसा लिखा है बाइबल वर्ड में कि बुरा महसूस करना अपने आप में, या फिर 180 डिग्री पर जो है मुड़ जाना? I believe many of us cannot give any verse like that. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई भी जो है इन बातों को लेकर कोई भी बाइबल वर्स नहीं बता सकता है। The right person who knows about repentance is Jesus Christ. और जो सही व्यक्ति है जो पश्चाताप के बारे में जानता है वो मसीह यीशु है। Because any sin that you and I have committed, it is first against God. क्योंकि जो भी पाप हम करते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। So, due to sin, I need to repent. और इसीलिए जो है पाप के कारण जो है हमें पश्चाताप करना जरूरी है। So, Jesus is teaching about repentance in Luke chapter 15. I'm sure you all know about it. तो यीशु मसीह जो है लूका 15 में पश्चाताप के बारे में बात कर रहा है और हम सभी जानते हैं इस बारे में। He is teaching via a parables. और वो जो है हमें पैराबल्स जो है दृष्टांत जो है क्यों बता रहा है?
Paul never teach or other Bible verses never teach us, but Jesus teaches what is repentance. और जो बाकी जो है किताबें हैं हम उसके बारे में उसमें जो है पश्चाताप के बारे में नहीं देखेंगे अधिकतर, लेकिन जो जीसस की यीशु मसीह की टीचिंग है उसमें हम जो है पश्चाताप के बारे में देखते हैं। So the parable of the lost sheep and the lost coin, तो यदि हम दृष्टांत देखेंगे एक खोई हुई भेड़ का या फिर खोए हुए सिक्के का, I'm sure you know about it. That is 100 sheep, one is lost. He went and found the sheep and brought back, and he had a party. और हम सब जो है जानते हैं कि 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई और वो है 99 को छोड़कर जो है एक को ढूंढने गया, और जब वो मिल गई तो उन्होंने जो है वहां पर एक भोज किया। The woman had 10 coins. She lost one, and she went and swept and cleaned the house, and she found back, and she was so happy. एक स्त्री का जो है एक 10 में से एक सिक्का खो गया और वो पूरे जो है उसने घर को साफ किया, और जब उसको सिक्का मिल गया तो वो जो है बहुत खुश हुई। And Jesus was pointing to verse 7 in the lost sheep and verse 10 of one very important facts about repentance. और इस अध्याय में हम देखेंगे जब वर्स 7 देखते हैं हम लॉस्ट यानी खोई हुई भेड़ के बारे में, और वर्स जब हम 10 देखते हैं खोए हुए सिक्के के बारे में, तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है एक बहुत ही मुख्य बिंदु पर जो है पॉइंट कर रहा है वहां पर। Let's see that verse first. तो आइए हम पहले जो है इन अध्यायों को देख लेते हैं। Verse 7, he said, I say to you, after talking about the parable of the lost sheep, I say to you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 or 99 just person which need no repentance. और 15 और उसकी 6 में इस प्रकार से लिखा है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। Verse 10, likewise I say unto you that there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. और 10वें अध्याय में 10वें उसकी आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। In these two parables, Jesus is telling that repentance is very important. और जब हम ये दो दृष्टांत देखते हैं तो इसमें जो है यीशु मसीह मेनली जो है पश्चाताप के विषय में जो है बात कर रहा है। The coin doesn't know it need to repent. The sheep doesn't know it need to repent. और ना ही तो भेड़ जानती है और ना सिक्का जानता है पश्चाताप के बारे में। But when it is both found, there is some joy that Jesus is teaching, that when it comes back, there is a big joy. और जब जो व्यक्ति जो है उसको प्राप्त कर लेता है तो हम जानते हैं कि वहां पर जो है एक बड़ा आनंद होता है। I want to put forward one question to you. और मैं आपके सामने एक जो है प्रश्न रखना चाहता हूँ। Do you know that when a person accepts Jesus Christ, that there क्या is आप no joy in heaven? क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है तब क्या वहां पर स्वर्ग में कोई भी आनंद नहीं होता है? I repeat again. मैं दोबारा कहता हूँ, When a person accepts Jesus Christ as his personal savior, there is no joy in heaven. कि जब कोई भी मसीह यीशु को अपना जो है उद्धार करता है, ग्रहण करता है, तो स्वर्ग में जो है कोई भी आनंद नहीं होता है। But when a person repent, not believe Jesus, repent, then there is joy in heaven. लेकिन जब कोई भी व्यक्ति पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में जो है आनंद होता है। In heaven there are many angels. और स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। Jesus, Father, Holy Spirit are there. और परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वहां पर हैं। The four beasts which is in front of God's throne and millions and billions of angels. और बहुत सारे जो हैं लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, और वो चार जो हैं 20 जिनके बारे में बताया गया है, जानवर की आकृति के दिखते हैं। The moment somebody in this earth repent, और जैसे ही कोई व्यक्ति पृथ्वी पर पश्चाताप करता है, there is great joy in heaven. तो स्वर्ग में जो है बहुत बड़ा आनंद होता है। Not because a person accepts Jesus Christ, इस वजह से नहीं कि
व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, So point number one, I want to tell you, Jesus is teaching repentance is that important. तो पहला बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षाएं हैं उसमें कि पश्चाताप जो है वो बहुत जरूरी है। Point number two, now the question I'm going to answer is what is actually repentance according to the Bible? अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वचन के अनुसार रिपेंटेंस यानी पश्चाताप का मतलब क्या है। Prodigal son. हम जो है उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। He is a human being like you and me. वो भी जो है एक व्यक्ति है आपकी और मेरी तरह। You know the story very well. आपको जो वो स्टोरी है बहुत अच्छे से पता है। He took his father's share, went and spent, and then when he has nothing, famine came, and he was feeding the pigs. और हम जानते हैं कि उसने अपना भाग जो है अपने पिता से ले लिया और वहां से चला गया, और जब जो है अकाल पड़ा तब वो बहुत ही जो है मुसीबत में था। The son went into a sinful life. और जो पुत्र जो है वो एक पाप में जीवन में चला गया। Now he need to go back to God, or he need to repent first. और उसको जो है पहले पश्चाताप करना है या फिर उसको जो है पहले अपने पिता के पास जाना है। He need to repent first, then only he can go to God. सबसे पहले जो है उसको पश्चाताप करना है, उसके बाद ही वो जो है अपने पिता के पास जा सकता है। So the Bible verse Jesus spoke that in verse 17 when he came to himself. और जब हम पैराबल में इसके जो दृष्टांत इसमें पढ़ेंगे उसके 17वें पद में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया। Let me read verse 17. और जब हम 17वां इसका पद पढ़ेंगे, This is the younger son, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father having bread enough to spare, and I perish with hunger. हाँ, लूका 15 और 17 में इस प्रकार से लिखा है, जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। This is called realization. और इसको कहते हैं कि अपने आपे में आना। He came up to his mind or his sense. और जो है अपने आपे में आया, उसको ये जो है बात जो है सूझी फिर अपने माइंड में। When he was feeding the food for the pig, और जब वो सुअरों को खाना खिला रहा था, he was thinking and making a decision in his mind. वो अपने दिमाग में जो है सोच रहा था और इस बात का जो है निर्णय ले रहा था। He took a decision in his mind. उसने जो है एक निर्णय को अपने दिमाग में लिया, I want to go back. मैं जो हूँ वापस जाना चाहता हूँ। So repentance which Jesus is trying to teach is you have to take a decision in our mind. तो अगर हम यीशु मसीह की शिक्षाएं देखें तो सबसे पहले जो है हमें एक डिसीजन को यानी निर्णय को जो अपने दिमाग में अपने मन में लेना जरूरी है। If you and I never take a decision that we want to go back to God, अगर हम जो है इस निर्णय को नहीं लेते हैं कि हमें जो है परमेश्वर के पास वापस जाना है, we cannot go back to God. हम कभी भी जो है परमेश्वर के पास वापस नहीं जा So सकते। decision have to be taken in our mind or individual person. तो अपने मन में जो है हमें निर्णय लेना जरूरी है। Okay? So again I want to tell you, first repentance or decision is before believing the gospel. तो मैं आपको दोबारा ये बात बता दूं कि सबसे पहले पश्चाताप जरूरी है विश्वास करने से पहले। Why do I say that? If you see Matthew chapter 7 and John chapter 15 verse 16, it says that Matthew 7 it says that seek and you shall find. और मत्ती उसका 7 और 7 जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। So if I am in a sinful life, I want to repent, I want to take a decision, then I must seek God. और यदि मैं एक पाप में जीवन में हूँ और परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे जो है अपने माइंड में रिपेंट करना जरूरी है, And then I will find God. उसके बाद ही मैं जो हूँ परमेश्वर को ढूंढ सकता हूँ। When I am in a sinful manner, then when I want to find God, then John chapter 15 verse 6 said, Jesus said, you have not chosen me, but I have chosen you. और यदि जो है मैं अपने मन में जो है पश्चाताप करता हूँ तो यदि मैं यूहन्ना 15 और 16 पढ़ूं तो वहां पे इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है।
So, our part of our life here, we need to take a decision which is called repentance first. तो हमारे लाइफ में जो हमारा भाग क्या है हमारे लिए, वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने मन में जो है एक डिसीजन लेना है, एक एक जो है निर्णय लेना है। When I start to find God or seek God, I will find Him. और फिर उसके बाद जो है जब हम परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो हमें जो है परमेश्वर मिल जाएगा Jesus will choose me. और यीशु मसीह जो है मुझे चुनेगा। The next one, after becoming a believer of God, और अगली बात ये है कि जब हम परमेश्वर के जब हम विश्वासी हो जाते हैं or born again Christian, और नए जन्माए विश्वासी हो जाते हैं, then I need to take another repentance or decision. तब हमें जो है दूसरा एक जो है निर्णय लेना है पश्चाताप के विषय में, For living a holy life or a victorious life. एक विजेता का जीवन और एक पवित्र जीवन जीने के लिए। If you read in Revelation chapter 2 and 3, Jesus told to 5 out of 7 churches to repent. और यदि हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि जो 7 चर्चेज हैं, 7 कलीसियाएं हैं, उनको पश्चाताप करने के लिए, 7 में से 5 कलीसियाओं को बोला पश्चाताप करने के लिए। My next part, I have a lot of things to say, but I don't think so I can finish. और मेरी जो अगला जो भाग है बताने के लिए, और मैं नहीं सोचता कि मैं उसको पूरा खत्म कर पाऊंगा, But I want to say this to each and every one of you. लेकिन मैं इस बात को जो है आप में से हर एक जन को कहना चाहता हूँ। This is actually a Bible procedure. और ये जो है एक जो है ये बाइबल का एक तरीका है। I've done a lot of counseling. और मैंने जो है बहुत से लोगों को जो है काउंसलिंग की है। I've seen among Christian leaders and pastors. और मैंने जो है देखा है बहुत से क्रिश्चियंस को, मसीहों को और अगुओं को और पासबानों को, Many of them are struggling with some sort of sins or secret life. और बहुत से जो हैं उसमें पाप में जीवन के साथ जो है फाइट कर रहे हैं, यानी उनकी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं पाप के साथ। Many of them came and asked me, how can I get out of this sin? और बहुत से जो है मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इन पाप से जो है कैसे निकल सकता हूँ। They have told me that they have fasted many days to overcome this sin. और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो है कई दिनों तक उन्होंने उपवास किया ताकि वो पाप से बाहर आ सकें। They have cried in prayer to God to ask them to come out of the sin. और वो जो है प्रार्थनाओं में कई बार जो है परमेश्वर के सामने रोए कि परमेश्वर उनको जो है उस पाप में जीवन से बाहर निकाले। They have shared with their other faithful believers to pray for them. और उन्होंने जो है बहुत से विश्वासियों को जो है अपनी बात का साझा भी किया कि उनके लिए प्रार्थना करें। And they have also done a lot of things, like Bible verse says, if the Son sets you free, you are free. और उन्हें जो है बहुत सी बाइबल की बातों को भी करके देखा, जैसे कि वचन बताता है कि जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। They have quoted to me many Bible verses say that I still cannot live a overcoming life or out of this sin. और उन्होंने जो है मेरे सामने जो है बहुत सी बाइबल की वर्सेस को जो है वचन को रखा कि मैं जो हूँ इन सब चीजों से कैसे बाहर आऊँ। I have also prayed about this many times for others. और मैंने भी बहुत समय जो है उनके बहुत से बार जो है उनके लिए प्रार्थना भी की। The one thing that God told me, or और when I read the Bible, एक बात जो परमेश्वर ने बताई is this. वो बाइबल में जो है वो ये है, Anyone, including you and me, कोई भी जो है चाहे मैं हूँ या आप हो, in our sinful life, if we don't take a decision or set our mind to repent, अगर हम जो है अपने जीवन में इस बात का निर्णय नहीं लेते हैं even कि God पश्चाताप cannot करना help है, us. तो परमेश्वर ही जो है हमारी मदद नहीं करेगा। Son cannot set us free. तब जो है पुत्र हमें आजाद नहीं कर सकता। Even our fasting and prayer is no point. तो हमारे जो है फास्टिंग का और प्रार्थनाओं का कोई भी महत्व नहीं Even रहेगा। if the group pray for that person to overcome that sin, also no point. और यदि जो है पूरा प्रार्थना का समूह आकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे तब भी उसका कोई मतलब नहीं। The important point is that individual person must take a decision or come up to his mind, as Jesus said.
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने मन में इस बात का निर्णय लेना है कि पश्चाताप करना है। Must take a decision that I don't want to do it anymore. और ये इस बात का हमें निर्णय लेना है कि अब जो है दोबारा मुझे इस पाप में नहीं पड़ना है तो नहीं पड़ना है। I don't want to go there. और मैं जो हूँ उस तरफ दोबारा जाना ही नहीं चाहता। I don't want to use my mouth to curse or to tell a lie. और मैं जो है अपने मुंह को जो है कभी भी श्राप देने के लिए या झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। I don't want to see wrong pornography movies or WhatsApp. और मैं जो हूँ बिल्कुल भी बेकार की बातों को और व्यभिचार की बातों को जो है या फिर जो है बेकार के जो व्हाट्सएप वगैरह होते हैं उनको मैं नहीं देखूंगा। If you and I have such a group of WhatsApp group where they send wrong information, come out of the group, take a decision, come out of the group. अगर हम में से कोई भी जो है ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में है, ऐसे समूह में है जो बेकार की बातों को जो है उसमें डालते हैं, तो हमें तुरंत ही उस ग्रुप से बाहर आ जाना चाहिए। That is the only way God can help us. और यही एक तरीका है कि परमेश्वर जिस प्रकार से हमें That is मदद the कर only way when the Son sets you free, you and I are free. और यही एक तरीका है, इस तरीके से जब परमेश्वर का पुत्र जो है हमें स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र हो After जाएंगे। repentance, we fast and ask God, God will release us. और सबसे पहले जो है हमें पश्चाताप करना है, परमेश्वर प्रार्थना करना है और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें आजाद करेगा। Okay, I want to stop here, but I want to go a little bit further, which I will also give you the notes today in our group for you to go through. और यहाँ पर जो है हम स्टॉप करेंगे, रुकेंगे और इसके बाद जो है मैं आपको नोट्स जो है वो दे दूंगा ताकि आप उस पर जो है मनन कर सकें। As I have told you, I will give you more than 7 biblical verse, and I will explain about that in the next class about repentance. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चाताप के बारे में 7 से ज्यादा जो है वर्सेस आयतें मैं आपको दूंगा और आप उस पर जो है अध्ययन कर लीजिएगा और उसके बाद जो है लेटर यानी बाद में जो है हम उसको उस पर अध्ययन करेंगे Do you अगली know क्लास में। what John the Baptist said before Jesus comes? He said, repent for the kingdom of heaven is at hand. और आप जानते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो कहता है कि पश्चाताप करो क्योंकि जो है परमेश्वर का राज्य निकट है। I will explain about this in the next class. और मैं इसके बारे में जो है आपको अगली क्लास में बताऊंगा। After John was put into prison, Jesus started preaching. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. और जब यूहन्ना को जो है वो बंदी गृह में डाल दिया गया तब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ कर दिया था और फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह ने प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और उसके बाद विश्वास करो, यानी मन फिराओ। Every Bible verses says repent first. That's what I want you to watch. और हर एक बाइबल वर्स जब आप देखेंगे तो वहां पर यही लिखा है कि पश्चाताप पहले है, पहले पश्चाताप फिर विश्वास। Even Jesus during his ministry, he said, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. और यदि हम यीशु मसीह बाइबल में देखें तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मैं जो हूँ वो अधर्मियों के लिए यानी पापियों के लिए आया ताकि वो पश्चाताप करें और मन फिराएं। Jesus said, I never come to call the righteous, but to believe in me. No, he didn't tell, but to repentance. उसने जो यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में जो है वो कहा कि मैं जो है धर्मियों का उद्धार करने नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने आया हूँ और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, उन्हें पश्चाताप करना है। After Jesus' death and resurrection, Jesus told that repentance and remission or forgiveness of sin should be preached in his name. और जब यीशु मसीह जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हुआ, तब उसने जो है पश्चाताप के बारे में और पाप पश्चाताप करो और पाप की छुड़ौती के बारे में जो है प्रचार किया। See the next one, even the first message of Peter also, repent and let everyone to be baptized in the name of Jesus Christ. और पतरस का जो पहला जो प्रचार था उसमें भी उसने कहा कि पश्चाताप करो, उसके बाद जो है मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा दो और पापों की जो है फिर उसके बाद छुड़ौती का जो कार्य है वो होगा। Even Apostle Paul also will say repentance towards God 2 times in his ministry, end of his ministry. और जब हम पॉल के बारे में देखेंगे तो पॉल ने भी जो है 2 बार जो है पश्चाताप के बारे में अपनी सेवकाई के दौरान उसने बताया। In Acts chapter 20 verse 21 he says repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. Next is faith towards Lord Jesus. और यदि हम प्रेरितों के काम 20 और 21 में देखेंगे, 20वां अध्याय 21वीं उसके वर्ष में देखेंगे तो वहां पे लिखा है
कि पहले पश्चाताप करें और फिर परमेश्वर की ओर फिरें। Again in Acts 26 verse 20 he said that they should repent and turn to God and do work befitting repentance. और यदि हम प्रेरितों के काम 26वां अध्याय और 20वीं उसके आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है कि पश्चाताप करें और तब जो है उसके बाद जो है आप विश्वास करें। Even in Hebrew chapter 6 1 and 2 just now as we say, the first thing is repentance first, not laying again the foundation of repentance from dead works. इब्रानियों 6 अध्याय और 1 और 2 उसकी वर्ष पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है कि हमें पहले जो है पश्चाताप करना है। I will explain about all these things in the next class. और इन सब बातों के बारे में जो है मैं अगली क्लास में आपको जो है समझाऊंगा। So if you have any question after this you can ask after the class. और यदि आपके माइंड में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप इसके बाद जो है मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, thank you for this day and God bless all of you. We can ask somebody to pray before we close. आप सभी का धन्यवाद और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। Thank you, Brother Paul, for sharing wonderful thoughts, and really enjoyed very much. And I will appreciate if you put it up everything in the group, and we can go through. Thank you so much, Brother Vinay, for translating. You guys Thank are you. doing wonder. God bless. Thank you. Thank you. I see that very few number of people. I don't know whether they Yeah. join. Very few people are there. Monica didn't join. Monica was regular actually. I don't know what happened. Should we do last prayer, Pastor? Huh? Should we do last prayer as Pastor? Yeah, we pray first and then we can discuss. Yes. Vinay, हालेलुया can you pray? हालेलुया प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो महान खुदावन धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस क्लास के दौरान पिता परमेश्वर हमारे साथ रहा महान खुदावन अपने आत्मा के द्वारा महान खुदावन हमें सिखाया और बताया प्रभु यीशु मसीह। महान खुदावन हम जानते हैं अंतिम समय पिता परमेश्वर है तेरे आगमन का प्रभु और होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को तैयार रख सके जो भी सीख रहे हैं प्रभु तेरे दास पिता परमेश्वर पास्टर पॉल के द्वारा महान खुदावन वो सभी पिता परमेश्वर हम समझने पाए तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु क्योंकि हम अपनी बुद्धि से अपनी समझ से अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं सीख सकते जान सकते महान खुदावन जब तक तेरा आत्मा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई न करे महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और होने दे पिता परमेश्वर जो आज पिता परमेश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिखाया गया पिता परमेश्वर कि हमें पहले पश्चाताप करना है रिपेंट करना है उसके बाद हमें बिलीव करना है उसके बाद जो है हमें विश्वास का जो है कदम जो है लेकर के आना है। बहुत से लोग ऐसे दुनिया है पिता परमेश्वर जो सही तरीके को पिता परमेश्वर जो कि तेरे वचन के अनुसार है उसको नहीं जानते हैं महान खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर तेरी शिक्षाएं पिता परमेश्वर जो वचन की खरी शिक्षाएं हैं वो पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु ताकि लोग पिता परमेश्वर इसके सही तरीका जान करके पिता परमेश्वर तेरे करीब और करीब आ सके महान खुदावन। हर एक बात को पिता परमेश्वर जो भी महान खुदावन अभी पिता परमेश्वर जूम से जुड़े हुए हैं महान खुदावन को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु यीशु मसीह और जो भी उसके बाद पिता परमेश्वर दूसरे तरीके से यूट्यूब के थ्रू पिता परमेश्वर देखने वाले हैं पिता परमेश्वर इस क्लास को महान खुदावन उनके मनों से बोलना और बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो भी जुड़ा है सबों के जीवनों में तेरी आशीष को बोलते हैं महान खुदावन तेरी सामर्थ्य को पिता परमेश्वर बोलते हैं महान खुदावन तो अपनी आत्मा की अगुवाई हर एक जन को देना प्रभु और पिता परमेश्वर उनके घरों पे तेरी आशीष को मांग लेते हैं महान खुदावन। खास तौर से पिता परमेश्वर पास्टर पॉल को पिता परमेश्वर हाथ में देते हैं महान खुदावन जो पिता परमेश्वर तेरे वचन की सिखलाई पिता परमेश्वर समय समय पे पिता परमेश्वर में दे रहे हैं महान खुदावन उनके पिता परमेश्वर जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को करना प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों को आशीष करना प्रभु हर एक बात को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं तेरे मीठे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन।